नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे दिव्यांजलि संस्कृत पाठमाला भाग 1 का अध्याय 5 प्रथम पुरुष तीनों लिंगों में। अच्छा, जैसे मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि इंग्लिश में हमारे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होते हैं, उसी तरह से हमारे संस्कृत में भी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होते हैं। तो जो हमारा थर्ड पर्सन होता है यानी कि ही, शी, इट एंड दे, उसको संस्कृत में प्रथम पुरुष कहते हैं। अच्छा, एक बात नोटिस करने की है, इंग्लिश में हम जितने भी हमारे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन हैं वो हमारे प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग होते हैं। कभी हमने नाउन्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन की बात नहीं करी है। क्यों? क्योंकि जब हम नाउन की बात करते हैं यानी कि जब हम संज्ञा की बात करते हैं, नाउन क्या होते हैं? द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो जब हम संज्ञा की बात करते हैं तो अगर हम हम कहें कि वो हमारे फर्स्ट पर्सन में क्यों नहीं आते या सेकंड पर्सन में क्यों नहीं आते, तो जब हम नाउन की बात कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमारे थर्ड पर्सन बन जाते हैं। जैसे हम किसी की भी बात कर रहे हैं, जैसे हमने बोला कि रमेश पार्क जा रहा है, रमेश इज़ गोइंग टू द गार्डन, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली हमारा थर्ड पर्सन में काउंट होगा। ठीक है, हम जो है उसको हम फर्स्ट पर्सन नहीं कह सकते, क्योंकि फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोल रहा है और सेकंड पर्सन जो जिससे हम बात कर रहे हैं। हम किसी और के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वो थर्ड पर्सन हो जाता है। तो इसी तरह से जो नाउन होता है वो ऑटोमेटिकली हमारा थर्ड पर्सन में काउंट होता है। तो इस तरह से हमारा संस्कृत में हम प्रथम पुरुष में हम पढ़ेंगे अब संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया। ठीक है, हम मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में संज्ञा और क्रिया की बात नहीं करेंगे, हम सर्वनाम की बात करेंगे, वो आगे के चैप्टर्स में है। अब हम प्रथम पुरुष में हम पढ़ेंगे अपना संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया। ठीक है, तो प्रथम पुरुष में हमारी जो संज्ञा होती है यानी कि हमारे जो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और हमारे नपुंसक लिंग होते हैं वो चेंज होते हैं। उनके एक वचन, बहुवचन, द्विवचन वो तीनों उनके अलग अलग होते हैं। इसी तरह से प्रथम पुरुष में सर्वनाम भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के अलग अलग होते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों के अलग अलग होते हैं। क्रिया चाहे पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, चाहे नपुंसक लिंग है, क्रिया तीनों ही लिंगों में एक जैसी रहती है, बस उनके वचनों में डिफरेंस आ जाता है। एक वचन अलग होता है, द्विवचन अलग होता है और बहुवचन अलग होता है। वैसे तो ये सारी चीज़ें हम पहले के चैप्टर्स में कवर कर चुके हैं। अब हम चैप्टर वाइज इसको पढ़ेंगे कि किस तरह से हमें इस चीज़ को समझाना चाह रहे हैं। तो प्रथम पुरुष में हमारा पुल्लिंग में क्या होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में, स्त्रीलिंग में क्या होता है, नपुंसक लिंग में क्या होता है, और सर्वनाम किस तरह से होते हैं, और धातु यानी कि हमारी क्रिया किस तरह से होती है, उसको आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो हमारा आता है, ये सबसे पहले ये जान लो कि सिर्फ प्रथम पुरुष की बात हो रही है यानी कि थर्ड पर्सन की बात हो रही है। अगर पुल्लिंग की बात हो रही है और एक बच्चे की, एक बालक की बात हो रही है तो हम लगाते हैं बालकः। अगर दो बालक की बात हो रही है तो हम लगाएंगे बालकौ। अगर बहुत सारे बालकों की बात हो रही है तो हम लगाएंगे बालकाः। ठीक है, हम पहले भी सेकंड चैप्टर में हम इसको पढ़ चुके हैं। बालकाः, बालकौ, बालकाः, एक बालक, दो बालक और बहुत सारे बालक। ठीक है, ये हमारा प्रथम पुरुष की बात हो रही है और पुल्लिंग की बात हो रही है। ओके, अब हमारा आता है स्त्रीलिंग में हम कैसे करते हैं, कैसे रूप चलाते हैं। बालिका, बालिके, बालिकाः, यानी कि एक बालिका, दो बालिकाएं और बहुत सारी बालिकाएं। बहुत सारी मतलब 3 भी हो सकती है, 3 से ज़्यादा भी हो सकती है। नपुंसक लिंग फलम, फले, फलानी, यानी कि एक फल, दो फल और बहुत सारे फल। ठीक है, मैं ये डिटेल में पहले बता चुकी हूँ। पुल्लिंग में क्या आता है, स्त्रीलिंग में क्या आता है, नपुंसक लिंग में क्या आता है हमारा। ठीक है, और ये तो थे हमारे संज्ञा, ये हमारी संज्ञा थी कि किस तरह से प्रथम पुरुष में हमारी संज्ञा चेंज हो जाती है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के अकॉर्डिंग। अब हम बात करेंगे हमारे सर्वनाम के। ये जो हमारे हैं ना, सह, तौ, ते, सा, ते, ताः, तत्, ते, तानि, ये हमारे सर्वनाम हैं यानी कि हमारे प्रोनाउंस हैं। अगर हम पुल्लिंग की बात करते हैं और हम एक जने की बात कर रहे हैं यानी कि हम वह लगा रहे हैं, वह, तो हमारा हो जाता है सह। वे दो यानी कि तौ और वे सब यानी कि ते, ये हमारा पुल्लिंग के लिए है। जैसे कि वह बालक है, वे दो बालक हैं, वे सब बालक हैं। अगर हम स्त्रीलिंग की बात कर रहे हैं और एक वचन की बात कर रहे हैं तो लगाएंगे सा। दो बालिकाएं हैं तो ते,
बहुत सारी बालिकाएं, यानी कि वे सब हम लिख रहे हैं अपने सेंटेंस में, तो तहा। जैसे कि वह बालिका है तो सा, वह के लिए सा आ गया। वे 2 बालिकाएं हैं तो ते आ गया। वे सब बालिकाएं हैं तो तहा आ गया। इसी तरह से नपुंसक लिंग में अगर हम एक चीज़ की बात कर रहे हैं और वह हमारा सेंटेंस में आ रहा है तो तत्। जैसे वह आम है तो तत्, वे 2 आम हैं तो ते, वे सब आम हैं तो तानी, वे सब के लिए तानी। ठीक है, इस तरह से हमारे सर्वनाम चेंज होते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में। प्रथम पुरुष में एकवचन, द्विवचन और बहुवचन में किस तरह से चेंज होते हैं मैंने आपको समझा दिया। बस थोड़ा सा आपको इसको लर्न करना है, समझकर लर्न करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, रट्टाफिकेशन नहीं करनी है। अब हम आते हैं अपने धातु प्लस प्रत्यय में। तीनों लिंगों में समान। धातु मतलब हमारी क्रिया यानी कि डूइंग वर्ड्स। तो डूइंग वर्ड्स अगर हम स्त्रीलिंग की बात कर रहे हैं या पुल्लिंग की बात कर रहे हैं या नपुंसक लिंग की बात कर रहे हैं, तीनों में यही हमारे धातु रूप चलेंगे। ठीक है, जैसे कि अति, अतः, अंति। हमारी कोई भी धातु है उसके अंदर ये ऐड हो जाएगा, ये भी मैंने आप लोगों को पहले समझा रखा है। जैसे मान लो पठ धातु है तो पठ जमा अति पठति। मान लो धाव धातु है, धाव जमा अति धावति। लिख धातु है, लिख जमा अति लिखति। ठीक है, पठ जमा अतः पठतः, लिख जमा अतः लिखतः। पठ जमा अंति पठन्ति, लिख जमा अंति लिखन्ति। इस तरह से हमारी कोई भी धातु है उसमें ये प्रत्यय जुड़ जाते हैं और हमारा क्या बन जाता है, क्रिया बन जाती है हमारी। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में एक पढ़ता है तो पठती, 2 पढ़ते हैं तो पठतः, बहुत सारे पढ़ते हैं तो पठन्ति। चाहे स्त्रीलिंग है, चाहे पुल्लिंग है, चाहे नपुंसक लिंग है। अब प्रथम पुरुष पुल्लिंग के इन्होंने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं आपको समझाने के लिए। जैसे एक मनुष्य है, यहाँ पर एक आदमी है, एक वचन की बात हो रही है। सह कह अस्ति, सह मतलब वह, पुल्लिंग के लिए एक जना है, वह है, तो वह सर्वनाम के लिए लगेगा सह। कह मतलब कौन, वह कौन, अस्ति मतलब है, एक जना होता है तो हम है के लिए अस्ति लगाते हैं, वह कौन है। सह नरः अस्ति, वह नर है, यानी कि वह आदमी है। नरः चलति, आदमी चलता है या आदमी चल रहा है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आदमी चलता है या आदमी चल रहा है। ठीक है, देखो एक वचन है तो चल जमा अति चलती। तौ कौस्तः, वे 2 कौन हैं। वे 2 पुल्लिंग है, बंदरों की बात हो रही है तो सह तौ, तौ आ गया। और 2 जनों के लिए दो बंदर हैं, वे 2 कौन हैं तो कौ आ गया। कह कौ स्तः, है के लिए अगर द्विवचन होता है तो स्तः आता है, तो वे 2 कौन हैं। तौ वानरौ स्तः, वे 2 वानर हैं, यानी कि वे 2 बंदर हैं। वानरौ नृत्यतः, वे 2 बंदर। हम हिंदी में अगर इसका अनुवाद करेंगे तो हम ये नहीं लिखेंगे कि वे 2 बंदर, हम लिखेंगे 2 बंदर नाचते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर नृत्य जमा अतः, नृत्यतः बन गया। नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति। ते के सन्ति, वे सब कौन हैं। सह तौ ते, बहुवचन आ गया, बहुत सारे घोड़ों की बात कर रहे हैं, पुल्लिंग की बात कर रहे हैं। और क जो शब्द रूप है कह कौ के, तो इसका भी बहुवचन आ गया। वे सब कौन हैं। संति, बहुत सारे जने हैं तो है के लिए हम संति लगाएंगे। ते अश्वाः सन्ति, वे सब घोड़े हैं। अश्वाः धावन्ति, घोड़े दौड़ रहे हैं या घोड़े दौड़ते हैं। ये तो हो गया हमारा पुल्लिंग का। अब हम बात करते हैं हमारे प्रथम पुरुष के स्त्रीलिंग में। एक वचन की बात हो रही है। सा का अस्ति, वह कौन है। स्त्रीलिंग में एक वचन में वह के लिए सा लगता है
और कह के लिए कौन के लिए का लगता है के लिए अस्थि लगता है। ये सब मैं पहले अपनी प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूँ। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियोस किसी भी तरह से यूज़फुल लगती हैं, हेल्पफुल लगती हैं, आपको उनको देखना अच्छा लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हो सके तो कमेंट में आप हेल्पफुल या थैंकफुल का मुझे ज़रूर कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले कि हाँ मेरी वीडियोस वाकई में आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही हैं। तो इससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगा, मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊंगी। सा का अस्ति वह कौन है? सा ललना अस्ति, वह औरत है। ललना का मतलब क्या होता है? औरत। ललना पचती, औरत पका रही है। पच मतलब पकाना, वो देखो खाना बना रही है ना, तो औरत पका रही है। ते केस्तः, वे दोनों कौन हैं? जो कह के शब्द रूप होते हैं वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में दोनों में चेंज होते हैं। ये मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ आपको। वे दो कौन हैं? ते कन्यस्तः, वे दोनों कन्या हैं, यानी कि वे दोनों लड़कियां हैं। कन्या का यहाँ पर देखो रूप चल गए, कन्या, कन्ये, कन्याः, तो द्विवचन है, दो कन्या की बात हो रही है, तो कन्ये आ गया। कन्ये लिखतः, कन्याएं लिख रही हैं। ताः का सन्ति, वे सब कौन हैं? सा, ते, ताः, बहुवचन आ गया ना, बहुत सारों की बात हो रही है, 3 जनों की बात हो रही है, यानी कि बहुवचन की बात हो रही है, तो ताः आ गया। इसी तरह से कह के शब्द रूप में बहुवचन कहाँ आ गया? स्त्रीलिंग के लिए है ये। पुल्लिंग में के आ जाता है बहुवचन में, स्त्रीलिंग में कहाँ आता है बहुवचन में, ठीक है। ताः कहाँ सन्ति, वे सब कौन हैं? ताः वर्तिकाः सन्ति, वे सब बतखें हैं। वर्तिकाः तरन्ति, बतखें तैर रही हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा ये स्त्रीलिंग प्रथम पुरुष हो गया। अब हम आते हैं प्रथम पुरुष नपुंसक लिंग में। एक वचन, तत् किम अस्ति, वह क्या है। देखो नपुंसक लिंग में वह के लिए क्या होता है? तत्, ते, तानि, तो एक चीज़ है तो तत् आएगा। और कह के शब्द रूप क्या होता है? किम हो जाता है एक वचन के लिए, किम, के, कानि, तो वह क्या है। तत् कमलम अस्ति, वह कमल है। कमलम विकसति, कमल विकसित हो रहा है, यानी कि कमल हमारा ग्रो कर रहा है, कमल हमारा खिल रहा है। ते केस्तः, वे दो क्या हैं? ते चक्रेस्तः, देखो नपुंसक लिंग में हम कभी भी कौन नहीं बोलेंगे, क्या ही बोलेंगे। तो वे दो क्या हैं? वे दो पहिए हैं। चक्रे भ्रमतः, पहिए चलते हैं, पहिए घूमते हैं। तानि कानि सन्ति, वे सब क्या हैं? तानि पत्राणि सन्ति, वे सब पत्ते हैं। पत्राणि पतन्ति, पत्ते गिर रहे हैं। ये हमारा प्रथम पुरुष का नपुंसक लिंग हो गया। हमने सब चीज़ देखी इसके अंदर कि किस तरह से हमारे सर्वनाम चेंज हो रहे हैं, किस तरह से हमारे कह के शब्द रूप चेंज हो रहे हैं, किस तरह से हमारी संज्ञा यानी कि कमल चेंज हो रहे हैं, और किस तरह से हमारी धातु चेंज हो रही है। धातु तो हमारी हमेशा स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे नपुंसक लिंग हो, सेम रहेगी। बस एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में हमारा चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हेल्पफुल का कमेंट लिखिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और समझ में आए कि हाँ चलो मेरी वीडियोस आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध हो रही हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस अध्याय के अभ्यास के साथ, अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।